हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज। क्या धरती पर एक बार फिर से लुप्त हो चुके दैत्य का डायनासोर युग की वापसी होने वाली है? मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वैज्ञानिक के हाथ डायनासोर का एक ऐसा अंडा लगा है जिसके अंदर डायनासोर का बच्चा अभी भी संरक्षित है। जी हाँ, और आप सभी ने जुरासिक पार्क तो देखी होगी। अगर नहीं तो आपको बता दें कि 11 जून 1993 के दिन स्टीफन स्पीलबर्ग ने हमारे सामने एक ऐसा मास्टरपीस पेश किया जिसने हम सबकी काल्पनिक शक्ति को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। वो मास्टरपीस था डायनासोर, और वह मूवी थी जुरासिक पार्क, जो कि $1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस करने वाली इतिहास की सबसे पुरानी फिल्म बनी। और इसी फिल्म से लोगों को डायनासोर नामक जीव के बारे में पता चला। लेकिन फिर सभी के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि क्या डायनासोर फिर से जीवित हो सकते हैं, और क्या हम उन्हें फिर से जीवित देख पाएंगे? क्या उन्हें हम फिर से जिंदा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर कैसे और कब? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे हमारी आज की वीडियो विल डायनासोर रिटर्न टू अर्थ अगेन। इन सब सवालों को जानने से पहले जरा हम ये तो जान लें कि इन सब सिचुएशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। उस समय लाइफ यूनिसेलुलर थी, और धीरे धीरे समय के साथ ऑर्गेनिज्म का भी ग्रोथ हुआ। और इसी बदलाव के कारण जब जानवरों का आकार बढ़ता गया, तब आज से तकरीबन 243 मिलियन साल पहले धरती पर प्रकट हुए पूरे इतिहास के सबसे खतरनाक और विशालकाय जीव डायनासोर। शुरुआत में डायनासोर सिर्फ 3 से 3.5 फीट के ही होते थे। समय बीतता गया और अगले 100 मिलियन सालों में लगभग 2000 से भी डायनासोर की अधिक प्रजातियां उत्पन्न हो चुकी थी। और उस समय डायनासोर का ही राज चलता था, जैसे अब हमारा। और तभी एक ट्विस्ट आया, यानी आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले क्रिएटस पीरियड नामक आसमान से एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मीटेरॉयड करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ और युकाटेन पेनिसुला के शैलो वाटर्स में जाके गिरा। गिरते ही 1500 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज़ राख हो गई, और कुछ ही देर में अर्थ का सिस्टम खराब हो गया। भयंकर सुनामी, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, एसिड रेन्स, दुनिया में मौजूद हर एक जीव जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। और देखते ही देखते कुछ चंद घंटों में दुनिया का 75% जीवन नष्ट हो गया। लेकिन यह सर्वनाश कोई अंत नहीं था, पर शुरुआत थी एक नई कहानी की। क्योंकि डायनासोर के खत्म होने के बाद ही स्तनधारी जीवों ने अब धरती के नीचे से निकलकर धरती के ऊपर चलना शुरू किया, और धीरे धीरे यही जीव हम इंसानों में बदलने लगे। डायनासोर का सबसे पहला फॉसिल्स इग्वाडोन मैरी एन मेंटल ने 1822 इंग्लैंड में खोज निकाला, और तभी से साइंटिस्ट के बीच खलबली मच गई। और तभी से लगभग अभी तक 11,000 डायनासोर फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में खोजे जा चुके हैं। पर मुद्दा तो डायनासोर को जीवित करना था, लेकिन यह तभी संभव होता जब हमें डायनासोर का डीएनए मिल जाता। और बस तभी से साइंटिस्ट का एक ही टारगेट था, डीएनए को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना। और इसके लिए बहुत अरबपतियों ने अपने पैसे खर्च किए, पर एक ही ऐसे जीव का डीएनए बनाना जो हमने कभी ना देखा हो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि फॉसिल से केवल स्ट्रक्चर ही तैयार किया जा सकता था। लगभग साइंटिस्ट अपनी सारी उम्मीद खो चुके थे। तभी एक नया चमत्कार हुआ। 22 दिसंबर 2021 को वॉशिंगटन, चीन में वैज्ञानिकों के हाथ डायनासोर का एक ऐसा अंडा लगा जिसके अंदर डायनासोर का बच्चा दुर्लभ तरीके से संरक्षित था। और यह अंडा डायनासोर और पक्षियों के बीच के संबंध का भी खुलासा कर रहा था। यह अंडा 7 करोड़ साल पुराना टूथलेस थेरोपोड डायनासोर का फॉसिल्स बताया जा रहा है। इसका नाम बेबी यिंगलियांग है।
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डायनासोर का अंडा लगभग 17 सेंटीमीटर 7 इंच लंबा और बेबी डायनासोर सिर से पूंछ तक 27 सेंटीमीटर लगभग 11 इंच लंबा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अंडा ओविडेपोटोसॉर्स का है, जो उस समय अंडे से बाहर नहीं निकल पाया और इसीलिए वह आज भी सुरक्षित मौजूद है। वैज्ञानिक तुरंत ही इसकी खोज में लग गए हैं और यदि इससे हमें DNA प्राप्त हो जाता है तो तब तो पूरा मानव इतिहास ही बदल जाएगा और हम भी जुरासिक पार्क की तरह अपने आसपास डायनासोर को चलता फिरता देख पाएंगे। लेकिन ये डायनासोर हमारे लिए एक वरदान होंगे या फिर श्राप? वैसे आपको क्या लगता है? क्या वैज्ञानिकों का इन डायनासोर को जिंदा करना एक सही कदम है या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वेलवेट एजुकेशन अनुज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।